जय हिंद एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं एमपी पुलिस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो कि 3 नवंबर के सेकंड शिफ्ट के होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 में दिया गया है ए स्वर्णिम क्रांति, बी धूसर क्रांति, सी पीली क्रांति और डी काली क्रांति। उसी में अपना आंसर दिया गया है तिलहन उत्पादन, बागवानी एवं शहद, और तीसरा पेट्रोलियम उत्पादक और उर्वरक। तो सबसे पहले स्वर्णिम क्रांति जो है वो आएगा। स्वर्णिम क्रांति का संबंध किससे है? बागवानी और शहद। धूसर धूसर क्रांति का संबंध उर्वरक से। पीली क्रांति का संबंध आ जाएगा अपना तिलहन से, और काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादक। तो अपना आंसर आ जाएगा ए नंबर। स्वर्णिम क्रांति का संबंध बागवानी और शहद उत्पादन से है। धूसर क्रांति उत्पादन उर्वरक उत्पादन से जुड़ी है। पीली क्रांति तिलहन उत्पादक और काली क्रांति जो है पेट्रोलियम खनिज तेल उत्पादक से है। ये ध्यान में रखना है आपको। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, जब किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ फेंका जाता है तो निम्न राशियों में से कौन सी गति के दौरान नियत रहती है? तो नियत क्या रहती है तो वो पूछा है। तो ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार किसी वस्तु की कुल यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है? गतिज ऊर्जा प्लस स्थिर ऊर्जा हमेशा नियत या अपरिवर्तित रहती है, बशर्ते हवा में घर्षण नगण्य हो। तो ये भी होना चाहिए कि हवा का घर्षण जो है वो नगण्य हो। तो आंसर क्या आ जाएगा अपने? ऊर्जा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा राज्य मध्य प्रदेश की भौगोलिक सीमा को नहीं छूता है? तो ये ऐसा क्वेश्चन पिछली शिफ्ट में भी देखे थे हमने कि कौन सा मध्य प्रदेश का जो है भौगोलिक सीमा को नहीं छूता है। तो राजस्थान तो छूता है, गुजरात भी है, महाराष्ट्र भी है, लेकिन जो झारखंड है वो नहीं छूता। तो अपना आंसर आ जाएगा झारखंड। मध्य प्रदेश की सीमा कुल 5 राज्यों से मिलती है: उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। झारखंड की सीमा मध्य प्रदेश को स्पर्श नहीं करती है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ तनु अम्ल के साथ उपचारित करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं देगा? अच्छे से पढ़ना है आपको, यहाँ पर बोला है नहीं देगा। तो संगमरमर दे देगा, बेकिंग सोडा दे देगा, चूना पत्थर दे देगा, लेकिन चूना जो है वो नहीं देगा। चूना जो है कैल्शियम ऑक्साइड में कार्बोनेट आयन नहीं होते, इसलिए यह अम्ल के साथ क्रिया करके CO2 नहीं बनाता, जबकि संगमरमर CaCO3, बेकिंग सोडा NaHCO3 और चूना पत्थर कार्बोनेट यौगिक के कारण अम्ल के साथ CO2 मुक्त करते हैं। तो ये अपना आंसर आ जाएगा चूना। दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित शासकों में से किसने दीवान ए आमिर को ही, जिसे कृषि विभाग भी कहा जाता है, की स्थापना की थी? तो अपना आंसर आ जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है दीवान ए आमिर को ही कृषि विभाग की जो है स्थापना की थी। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि क्षेत्र के विकास, पैदावार बढ़ाने और किसानों को ऋण सहायता देने के लिए एक विशेष दीवान ए अमीर कोही की स्थापना की थी। तो ये आपको ध्यान रखना है, किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक, MBT। नीचे दिए गए विकल्पों में से किस तत्व का परमाणु आकार सबसे बड़ा है? तो परमाणु आकार सबसे बड़ा किसका हो जाएगा यहाँ पर? कैल्शियम आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में स्थित है। इसमें कोषों की संख्या दिए गए अन्य तत्वों से अधिक है, जिसके कारण परमाणु आकार सबसे बड़ा होगा। तो जितने ज़्यादा कोष की संख्या होगी उतने ज़्यादा परमाणु आकार बड़ा होगा। तो आंसर अपना जाएगा कैल्शियम। गुप्त काल में ब्राह्मणों को जो कर मुक्ति भूमि दान में दी जाती थी उसे प्राचीन दस्तावेजों में क्या कहा जाता था? तो उसको कहा जाता था अग्रहार। अग्रहार उसको कहा जाता था। गुप्त काल के दौरान राजाओं और सामंतों द्वारा ब्राह्मणों को दी जाने वाली संपूर्ण कर मुक्त भूमि अग्रहार कहा जाता था। इस भूमि से प्राप्त होने वाला राजस्व ब्राह्मणों के पास ही रहता था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 8,
दृश्य प्रकाश विजुअल लाइट के निम्नलिखित रंगों में से किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? तो वही वाल विबग्योर अगर याद होगा तो आपको बन जाएगा। तो सबसे कम प्रकीर्णन किसका होता है? लाल। आपने देखा होगा लाल रंग जो है सड़कों में लगाए जाते हैं ताकि उनका प्रकीर्णन कम हो, लंबी दूरी तय कर सकें। लाल रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है ना। तो हमेशा प्रकीर्णन और तरंगदैर्घ्य उल्टा होता है ना, ये भी आपको ध्यान में रखना है। रेले के प्रकीर्णन नियम के अनुसार अधिक तरंगदैर्घ्य वाले रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ये लाइन आपको ध्यान में रखना है। यही कारण है कि यह दूर से भी स्पष्ट दिखाई देता है और इसलिए जो है अपन रोड में लाल कलर का यूज करते हैं। भारत में स्थित सबसे छोटा रामसर स्थल या आर्द्रभूमि क्षेत्र कौन सा है? अभी जो है वर्तमान में कितनी रामसर स्थल हो गई हैं? 100। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, 100 हो गई। सबसे छोटी छोटी जो है वो रेणुका आर्द्रभूमि है। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में स्थित रेणुका आर्द्रभूमि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा घोषित रामसर स्थल है। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान के भाग 4A के अनुच्छेद 51A निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया है? तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य को, है ना। और 3 में क्या है? मौलिक अधिकार। अनुच्छेद 51A नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। इसे 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, बहुत से क्वेश्चनों में आता है, एग्जाम में आए हुए हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करना केंद्र सरकार का कर्तव्य है? तो जो है 3 अनुच्छेद में दिया गया है और यह 355 में यह घोषणा करता है। संविधान का अनुच्छेद 355 यह घोषणा करता है कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करना तथा सुनिश्चित करना केंद्र सरकार का कर्तव्य होगा। राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार चले। तो आंसर क्या आ जाएगा? आर्टिकल 355। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, किसी ईंधन के कैलोरी मान की मानक इकाई को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? मानक इकाई पूछा है कैलोरी मान का, तो ईंधन का कैलोरी मान किलो जूल प्रति किलोग्राम के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो अपना आंसर आ जाएगा 4। 1 किलोग्राम ईंधन के पूर्ण दहन में कितना किलो जूल ऊर्जा होती है, यही वो उसमें दर्शाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान या पक्षी अभ्यारण्य लुप्तप्राय साइबेरियन सारस के नियमित आगमन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि राजस्थान के भरतपुर में स्थित है, जिसे भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य भी कहा जाता है। सर्दियों के मौसम के रूप में साइबेरियम से आने वाले दुर्लभ साइबेरियम सारस के लिए जो कि प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 14, यूनिसेफ यूनिसेफ द्वारा प्रतिवर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 12 जून को। बाल श्रम के खिलाफ वैश्विक स्तर पर जागरूकता फैलाने और इसे समाप्त करने के उद्देश्य से 12 जून को अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम दिवस निषेध दिवस जो है मनाया जाता है। प्रसिद्ध दार्शनिक पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड के लेखक कौन है? तो पावर्स ऑफ द माइंड के लेखक हैं मन की एकाग्रता, ध्यान और आंतरिक शक्तियों पर आधारित प्रसिद्ध लघु पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड के लेखक जो है स्वामी विवेकानंद जी हैं। तो आंसर अपना जाएगा 2, स्वामी विवेकानंद, पावर्स ऑफ द माइंड। समान क्षमता मैथ्स के क्वेश्चन आ गए इसमें, इसको जाने देते हैं, सॉरी। और ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 17, पायरोहाइट के निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण धातु का एक अयस्क खनिज है? पायरोहाइट किसका है? तो वो है निकिल का। पायरोहाइट एक आयन सल्फाइड खनिज है, लेकिन इसमें कुछ मात्रा में निकिल मौजूद होने के कारण यह व्यावसायिक रूप से निकिल धातु के निष्कर्षण का एक
महत्वपूर्ण स्रोत हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना। मानव शरीर को किसी भी शारीरिक या रासायनिक क्षति से बचाने के लिए रक्षा की पहली पंक्ति के रूप में कौन सा ऊतक कार्य करता है? तो ये करता है उपकला ऊतक। ये क्वेश्चन पहले ही पूछा गया है। उपकला ऊतक जो है त्वचा और अंगों की बाहरी सुरक्षात्मक परत बनाता है। यह शरीर को बाहरी चोट, जीवाणु के प्रवेश और रासायनिक क्षति से बचाने के लिए पहली रक्षा पंक्ति का कार्य करता है। आंसर आ जाएगा अपना उपकला ऊतक। मानव शरीर की अस्थियों का मैट्रिक्स निम्नलिखित में से किस तत्वों से सबसे अधिक समृद्ध होता है? तो ये होता है अपना हड्डियों का कठोर मैट्रिक्स मुख्य रूप से कैल्शियम और फास्फोरस के अकार्बनिक लवणों जैसे कैल्शियम फास्फोरेट से बना होता है, जो हड्डियों को मजबूती और दृढ़ता प्रदान करता है। तो अपना आंसर आ जाएगा कैल्शियम और फास्फोरस। टमाटर का लाल रंग निम्नलिखित में से किस पिगमेंट की उपस्थिति के कारण होता है? ये भी क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो किसके द्वारा होता है? लाइकोपिन। टमाटर और कुछ अन्य लाल फलों में लाइकोपिन नामक एक शक्तिशाली कैरोटीनॉइड वर्णक पाया जाता है, जिसे गहरा लाल रंग प्रदान करता है। तो ये आपको आंसर ध्यान में रखना है। मध्य प्रदेश का राज्य विधानमंडल मुख्य रूप से किससे बना होता है? ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। तो ये राज्यपाल और विधानसभा से बना होता है। मध्य प्रदेश में एक सदनी व्यवस्था है, यहाँ केवल विधानसभा है, इसलिए यहाँ विधानमंडल राज्यपाल और विधानसभा से मिलकर गठित होता है। मध्य प्रदेश के किस स्थान पर 2016 में राज्य का पहला मेगा फूड पार्क स्थापित किया गया था? तो ये जो है पनवा कसरावत में जो है 2016 में मेगा फूड पार्क की स्थापना की गई थी। मध्य प्रदेश का पहला इंडस मेगा फूड पार्क वर्ष 2016 में खरगोन जिले के कसरावत तहसील के पनवा गांव में स्थापित किया गया था। तो ये भी ध्यान में रखना है आपको। प्रसिद्ध हिंदी साहित्य कृति बिखरे मोती की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो बिखरे मोती की रचना जो है सुप्रसिद्ध काव्यत्री लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान का पहला कहानी संग्रह है, जो 1932 में प्रकाशित हुआ था। तो आंसर आ जाएगा अपना दूसरा, सुभद्रा कुमारी चौहान। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, जो हाथियों और बाघों के संरक्षण के लिए जाना जाता है, कहाँ है? केरल में। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल में। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य दक्षिण भारत के केरल राज्य में इडुक्की और पट्टानमथिट्टा जिलों में विस्तृत एक प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये भी ध्यान में रखना है। रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो रावत भाटा जो है वो है चंबल नदी के, जो कि मध्य प्रदेश की एक प्रमुख नदी है। रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र राजस्थान में चंबल नदी के बांध राणा प्रताप सागर बांध के समीप स्थित है, जो चंबल नदी का तंत्र का हिस्सा है। तो ये भी ध्यान में रखना है आपको। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी के बाएं तट की सहायक नदी है? तो गंगा नदी के बाएं तट की सहायक नदी नहीं है पूछा है। तो अपना आंसर आ जाएगा यमुना नदी की, गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है, जो इसके दाएं तट पर है। और उसने पूछा बाएं तट पर नहीं है ना, तो दाएं तट की प्रयागराज में मिलती है। घाघरा, गोमती, रामगंगा बाएं तट से मिलने वाली नदियां हैं। तो अपना आंसर आ जाएगा 4। नहीं पूछा है, इसमें ध्यान में रखना है आपको। विदेशी व्यापार नीति की सामान्य कार्यान्वयन अवधि भारत में कितने वर्ष की होती है? तो ये होती है भाई साहब 5 वर्ष की। भारत सरकार द्वारा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के माध्यम से सामान्यतः 5 वर्षों की अवधि के लिए दीर्घकालीन विदेशी व्यापार नीति घोषित की जाती है। लैब्राडोर सागर निम्नलिखित में से किस महासागर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा या भाग है? तो ये लैब्राडोर जो सागर है उत्तरी अटलांटिक महासागर का एक हिस्सा है, जो कनाडा के लैब्राडोर प्रायद्वीप और ग्रीनलैंड के मध्य स्थित है। तो अपना आंसर आ जाएगा उत्तरी अटलांटिक महासागर। क्वेश्चन नंबर 29, मानव नेत्र में पाए जाने वाले दूरदृष्टि दोष को चिकित्सा विज्ञान की भाषा में किस नाम से जाना जाता है?
तो इसको जाना जाता है हाइपरमाइट्रोपिया। दूरदृष्टि दोष हाइपरमाइट्रोपिया होता है, और मायोपिया होता है वो निकट दृष्टि दोष, जिसमें दूर की वस्तुओं साफ दिखाई देती है परंतु पास की वस्तुएं धुंधली। इसे उत्तल लेंस से सुधारा जाता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, उत्तल लेंस। निम्नलिखित में से कौन सा जीव एक अनियमित या शीत रक्त वाला जीव है? शीत रक्त वाला जीव जो है वो है शार्क। शार्क एक मछली है जो अनियमित होती है, जिसका शारीरिक तापमान पर्यावरण के अनुसार बदलता है। व्हेल, कंगारू, स्तनधारी तथा गिद्ध पक्षी जो नियमित होते हैं, नियत तापी होते हैं। महिलाओं में द्विलैंगिक लक्षणों को विकसित करने के लिए कौन सा हार्मोन मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है? तो ये होता है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन हार्मोन महिलाओं में अंडाशय द्वारा स्रावित होता है, जो मादा गौण लैंगिक जैसे स्तनों के विकास और आवाज को पतले होने के लिए भी जिम्मेदार होता है। क्वेश्चन नंबर 32, किस विद्युत चुम्बकीय तरंग का उपयोग सीपों के अंदर प्राकृतिक मोतियों की जांच के करने तथा उनके भीतर देखने के लिए किया जाता है? तो ये एक्सरे किरण का उपयोग किया जाता है। एक्सरे किरण मारक क्षमता के कारण इसका उपयोग सीपों को बिना नुकसान पहुंचाए अंदर मोतियों के विकास और आंतरिक संरचना देखने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर आता है 33, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए आवश्यक सौर ऊर्जा को अवशोषित या ट्रैप करने में कौन सा पिगमेंट सहायक होता है? तो ये होता है कैरोटीनाइड। कैरोटीनाइड सहायक वर्णक होते हैं जो क्लोरोफिल के साथ मिलकर प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करते हैं, उसे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए स्थानांतरित भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, नोबेल पुरस्कार विजेता बाल अधिकार कार्यकर्ता कैलाश सत्यार्थी का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो ये जो है मध्य प्रदेश के विदिशा जिले से संबंधित है कैलाश सत्यार्थी, है ना। तो वर्ष 2014 के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता और बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कैलाश सत्यार्थी का जन्म जो 11 जनवरी 1954 को मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में हुआ था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर लास्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सेट मुख्य रूप से आरएनए में पाए जाने वाले पिरिमिडाइन क्षारों को दर्शाता है? तो आरएनए में पिरिमिडाइन क्षार के रूप में यूरेसिल और साइटोसिन पाए जाते हैं, जबकि डीएनए में यूरेसिल के साथ थायमिन पाया जाता है। तो अपना आंसर आ जाएगा यूरेसिल और साइटोसिन। तो आज के क्वेश्चन 35 कंप्लीट होते हैं। अगर आपको पसंद आता है और अगर आप चाहते हैं कोई और एग्ज़ाम का सॉल्यूशन तो कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।